वॉइस ऑफ अमेरिका से ये है रेडियो आपकी धुन। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस इन द न्यूज प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। भारत में बड़ी और छोटी ट्रेड यूनियनों और मजदूर तंजीमों ने हुकूमत की मुबैना मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 24 घंटे की मुल्की हड़ताल की है। आइए भारत के मुमताज तज्जियाकार डॉक्टर मुनीश से बात करते हैं। आदाब डॉक्टर मुनीश। डॉक्टर मुनीश, ये फरमाएगा कि भारत में 11 बड़ी और तकरीबन 500 छोटी ट्रेड यूनियनों और मजदूर तंजीमों ने हुकूमत की मुबैना मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 24 घंटे की मुल्की हड़ताल की है। आप इस बारे में तफसील से बताइएगा हमारे सुनने वालों को कि इस हड़ताल में मुतालबात उनके क्या हैं। देखिए, जो पहला डिमांड जो ट्रेड यूनियंस का है वो ये डिमांड है कि जो सरकार जो पॉलिसी एंटी लेबर पॉलिसी जो मजदूरों के खिलाफ जो पॉलिसी इख्तियार कर रही है, जिसको लागू कर रही है, उसमें तब्दीली होनी चाहिए। अब ये मजदूरों के खिलाफ की पॉलिसी है क्या? तो ट्रेड यूनियंस और लेबर यूनियंस का जो ये मानना है कि सरकार जो नियो लिबरल पॉलिसीज को जो अपना रही है उसकी वजह से जो मजदूर हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा लोग हैं, उनको हायर एंड फायर के बल पे रखती है और उनका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई उनके पास कोई पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। तो इन सब चीजों के खिलाफ ये ट्रेड लेबर यूनियंस जो है वो आज हड़ताल कर रही थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की ये है कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बैक्ड लेबर यूनियंस हैं, कांग्रेस पार्टी की लेबर यूनियन या बीजेपी की लेबर यूनियन, ये सब भी इस हड़ताल में शामिल हुए। तो डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि इस जो नेशन वाइड मुल्की हड़ताल है, इसके नतीजे में हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना पड़ेगी? देखिए, ये तो ये बताता है कि इस तरह के हड़ताल जो है, बहुत नेशन वाइड हड़ताल जो है, महंगाई को लेकर के और मजदूरों को लेकर के, बेसिकली गरीबों के लिए आजकल कोई लड़ने वाला है नहीं। तो इन लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स बेसिकली हिंदुस्तान में जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस हाउसेस के लिए हो गई है। तो एक तो लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी और साथ ही साथ बजट का महीना है, बजट पेश होना है पार्लियामेंट में, सरकार अपनी पॉलिसीज को जो है वो सामने रखेगी। तो उसके पहले इस तरह के स्ट्राइक से सरकार को एक सिग्नल तो जरूर जाता है कि आम जनता सरकार की पॉलिसी से नाखुश है। और इतना बड़ा सेक्टर, जब ये खतरा सामने आता है कि एफडीआई सरकार जो है वो हर छोटे छोटे चीजों में भी एफडीआई को घुसाने वाली है, तो मुझे लगता है कि सरकार को जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। अगर ये नहीं सुनेंगे, सरकार नहीं सुनती है, अगर पॉलिसीज में इनके फ्यूचर को, इनके मुस्तकबिल को जो अगर वो शामिल नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि आगे जो है कन्फ्रंटेशन की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। इस मुल्क की हड़ताल जो नेशन वाइड हड़ताल है, इसके असरात किस हद तक महसूस किए जा रहे हैं पूरे मुल्क में? देखिए, कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे केरला में ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बंगाल में भी जो है वो नियर अबाउट सक्सेसफुल रहा, बैंक्स आज पूरे देश में बंद रहे, दिल्ली में भी इसका असर दिखा। तो कुछ जो बेसिकली जो पॉकेट्स हैं वहां पे, एक तो इसको ये कहना कि आज इस स्ट्राइक का जो इफेक्ट जो है वो पूरे नेशन वाइड दिखा, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा कम दिखा और कहीं पे वो टोटल शटडाउन था। तो क्या आप समझते हैं डॉक्टर साहब, इसके बाद आपने जैसा कि बताया कि बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी की जो लेबर यूनियन हैं वो भी इसके साथ शामिल हैं, तो इससे आप समझते हैं कि हुकूमत को और ऑपोजिशन दोनों पार्टियों को मिलकर अपने इन लोगों की बात सुनना पड़ेगी और बात को आगे बढ़ाना होगा? ये बिल्कुल सुनना पड़ेगा। और अगर बीजेपी के, इसका मतलब ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझने की बात ये है इसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो अपने कार्डर्स हैं उसके बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन है। उसके जो अपने लोग हैं वो अपनी पार्टियों के पॉलिसी से खुश नहीं है। और यही वजह है कि आप देखिए हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल रैलीज जो करते हैं बड़े बड़े नेता, चाहे वो कितने बड़े नेता हो इस हिंदुस्तान में, वो पैसे देकर के लोगों को बुलाते हैं। वजह ये है कि जो उनके अपने लोग हैं वो इन पॉलिसी से खुश नहीं है, महंगाई से परेशान हो रहे हैं, उनको जो एफडीआई से समस्या है, जिस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी है उसे प्रॉब्लम है। तो ये पूरा एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश। एज ऑलवेज आई एम ग्रेटफुल।